मैं सीमा मैत्रा आज फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे रस। सबसे पहले जानेंगे रस का शाब्दिक अर्थ। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। जिस काव्य अथवा रचना को पढ़ने, सुनने या अभिनय को देखने से मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात किसी काव्य कृति या रचना को पढ़कर, सुनकर या अभिनय को देखकर पाठक, श्रोता एवं दर्शक के मन में जिस अलौकिक या साहित्यिक आनंद की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। कहने का भाव यह है कि जब हम कोई कहानी, कविता, उपन्यास पढ़ते हैं या कोई फिल्म देखते हैं तो अपनी आंतरिक अनुभूतियों व भावनाओं के साथ उनसे जुड़ जाते हैं। पात्रों के सुख दुख से हम भी सुखी व दुखी होते हैं। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हृदय की मुक्तावस्था कहा है। उनके अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ठीक उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था को रस कहा जाता है। यदि कविता को मानव शरीर माना जाए तो रस उसकी आत्मा या प्राण तत्व है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर निरर्थक है, उसी प्रकार रस के बिना साहित्य निरर्थक है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव व संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब हम जानेंगे रस के अंगों के बारे में। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, विभाव, अनुभाव। स्थायी भाव, जो भाव मानव हृदय में स्थायी रूप से सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं। सुप्तावस्था क्या है? जो भाव हमारे मन में सोए रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं और रस में परिवर्तित हो जाते हैं। मानव मन में स्थायी भावों की संख्या 11 मानी गई है। जो भाव शुरू से अंत तक रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव होता है। जैसे श्रृंगार रस के मूल में रति स्थायी भाव है, हास्य रस के मूल में हास्य स्थायी भाव है, रौद्र रस के मूल में रौद्र स्थायी भाव है, करुण रस के मूल में शोक, वीर रस के मूल में उत्साह स्थायी भाव है, अद्भुत रस के मूल में आश्चर्य, बीभत्स रस के मूल में घृणा स्थायी भाव, भयानक रस के मूल में भय स्थायी भाव, शांत रस के मूल में शम व निर्वेद, वात्सल्य रस के मूल में शिशु प्रेम और भक्ति रस के मूल में ईश प्रेम। तो इस प्रकार एक रस के मूल में एक स्थायी भाव होता है। काव्य या नाटक में ये प्रधान होते हैं। स्थायी भाव ही
रस का आधार हैं। भरत मुनि ने 8 रस तथा 8 ही स्थायी भाव माने थे। बाद में आचार्यों ने शांत रस को नवा रस माना। परवर्ती आचार्यों ने व कवियों ने वात्सल्य रस को 10वां रस स्वीकार किया तथा भक्ति को 11वां रस माना। इस प्रकार कुल रसों की संख्या 11 है और 11 ही स्थायी भाव हैं। संचारी भाव, जो भाव मन में केवल थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं और तुरंत विलीन हो जाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव मन के चंचल विकार हैं। ये स्थायी ना होकर क्षणिक होते हैं। जिस प्रकार पानी के बुलबुले उठते हैं और तुरंत विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार संचारी भाव मन में उठते हैं और तुरंत विलीन हो जाते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव के साथ संचारित होते हैं, अतः ये अस्थायी विकार होते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। स्थायी भाव आश्रय यानी व्यक्ति के मन में आरंभ से लेकर अंत तक रहते हैं और स्थायी रूप से रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये भाव स्वतः ही जागृत हो जाते हैं, जबकि संचारी भाव स्थायी भाव के कारण उत्पन्न होते हैं और उन्हें पुष्ट करके रस की अवस्था तक पहुंचाते हैं और विलीन हो जाते हैं। वैसे तो हमारे मन में असंख्य भाव हैं, किंतु आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है, यानी 33 मानी है। हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, गर्व, अहंकार, स्मृति, याद करना, शंका, संदेह, श्रम, परिश्रम, मेहनत, धृति, धारण, ग्रहण, जड़ता, अचेतनता, मद, ये मन के विकार हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, असूया, दूसरों के गुण में दोष निकालने को कहते हैं असूया। उग्रता, मन की एक अवस्था, क्रोध। निद्रा, नींद। चिंता, एक मनोदशा है, तनाव, चिंता। आवेग, भय या हर्ष के अकस्मात प्राप्ति से उत्पन्न मन की व्याकुलता को कहते हैं आवेग। मरण, मरना, मृत्यु। अवहितता, लज्जा, भय, भावों को छिपाने की कोशिश। व्याधि, रोग, बीमारी। ग्लानि का अर्थ है शारीरिक मानसिक शिथिलता। विबोध, विबोध का अर्थ है जागना, जागरण। मति, बुद्धि। निर्वेद, उदासीनता, उन्माद, पागलपन। सनक, लज्जा, शर्म, चपलता, होशियारी, चतुरता। औत्सुक्य, उत्सुकता, मोह, चित्त की विक्षिप्तता, स्वप्न, सपना। आलस्य, कार्य न करने की इच्छा, जम्हाई, अंगड़ाई। संत्रास, अत्यंत भय, आतंक। दैन्य, दैन्य का अर्थ है दीनता। वितर्क, कुतर्क करना। अपस्मार, मिर्गी, दौरा, पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरना। विषाद, दुख, उदासी। अमर्ष, अमर्ष का अर्थ है असहिष्णुता, आवेश। विभाव,
हृदय के भावों को जगाते हैं विभाव। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन जिस प्रमुख व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर हृदय या मन में जो भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन के दो भेद हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन किसे कहते हैं? जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति के मन में विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। विषय जिसके प्रति भाव जागे, अर्थात जिस विषय या वस्तु व्यक्ति को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हो, अथवा जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। उद्दीपन विभाव स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाले या बढ़ाने वाले कारणों को उद्दीपन कहते हैं। उद्दीप्त या उत्तेजित करने वाले कारण, जैसे शेर का बहुत समीप आना, इससे आश्रय के मन में भय नामक स्थायी भाव उद्दीप्त होगा, बढ़ेगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी का चीर हरण देखकर भीम के मन का क्रोध जागृत हुआ। यहाँ भीम आश्रय है। जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो उसे आश्रय कहते हैं। तो यहाँ भीम के मन में क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। यहाँ रौद्र रस है, द्रौपदी का चीरहरण विषय है, भीम यहाँ आश्रय है। यानी जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो वह आश्रय है। द्रौपदी का रोना, द्रौपदी के खुले केश, दुर्योधन और दुशासन का जोर से हंसना आदि देखकर भीम के मन का स्थायी भाव और बढ़ गया, इसे उद्दीपन कहते हैं। मैंने दो उदाहरण आपको दिए हैं। जैसे कोई व्यक्ति जंगल से गुजर रहा है, उसके सामने अगर अचानक शेर आ जाता है तो शेर क्या है? विषय है, आलंबन है। और उसके मन में कौन सा स्थायी भाव परिपुष्ट हुआ है? उस समय शेर को देखकर वो डर गया है, तो भय नामक स्थायी भाव है। और जब शेर उसके समीप आता है और दहाड़ता है तो उसका जो स्थायी भाव है, भय नामक स्थायी भाव और बढ़ जाता है। इसे कहते हैं उद्दीपन। अब हम पढ़ेंगे अनुभाव। अनुभाव आश्रय या व्यक्ति की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। यानी आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय कौन है? जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हैं। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है स्थायी भाव के पीछे आने वाले भाव। अनु का अर्थ है पीछे। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, स्थायी भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होते हैं अनुभाव कहलाते हैं। मैंने इससे पहले एक उदाहरण दिया था, भीम का क्रोध से कांपना, प्रतिज्ञा करना आदि शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव हैं। अनुभाव के भेद 4 होते हैं, सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव या वाचिक, आहार्य। सबसे पहले जानेंगे इसके अंतर्गत सात्विक अनुभाव।
जो अनुभव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये भाव सहज आते हैं, सात्विक विकारों के साथ आते हैं और स्वाभाविक रूप से आते हैं। इनकी संख्या 8 है। स्तंभ। स्तंभ का अर्थ है प्रसन्नता, लज्जा, व्यथा आदि से अंगों की गति रुक जाना। तो पहला सात्विक भाव है स्तंभ। दूसरा भाव है स्वेद। भय, अनुराग, आश्चर्य से शरीर में पसीना आ जाना। रोमांच, हर्ष, भय आदि से रोंगटे खड़े हो जाना, उसे रोमांच कहते हैं। स्वरभंग। स्वरभंग का अर्थ है मुख से स्वाभाविक रीति से शब्दों का ना निकलना। कंप। कंप का अर्थ है कांपना, शरीर का थरथराना। विवरणता। विवरणता का अर्थ है चेहरे का रंग उड़ जाना, जैसे क्रोध से चेहरा लाल हो जाना, किसी रोग से चेहरा पीला हो जाना और शर्म से, लज्जा से चेहरे का रंग गुलाबी हो जाना। यह है विवरणता। अश्रु। अश्रु का अर्थ है आँखों में आंसू आ जाना, नेत्रों में अश्रु जल आ जाना। प्रलाप। रो रो कर किसी को अपनी व्यथा सुनाना या किसी को अपना कष्ट बताना प्रलाप कहते हैं इसे। इस प्रकार सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु, प्रलाप। अब पढ़ेंगे कायिक अनुभाव। शरीर से संबंधित होने के कारण इन्हें कायिक अनुभाव कहते हैं। काया, काया का अर्थ ही क्या है? शरीर। ये आश्रय के अधीन होते हैं, जैसे मारने के लिए हाथ उठाना कायिक है। ऊंचे स्वर में बोलना मानसिक या वाचिक अनुभव। वाणी के द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति, जैसे मंद मंद मुस्कुराना, प्रसन्नता आदि। आहार्य, बनावटी, कृत्रिम रूप धारण करना, जैसे नायक नायिका के द्वारा पात्रों के अनुसार वेशभूषा, अलंकार आदि को धारण करना। जैसे कुछ समय पहले हमने टीवी पर एक धारावाहिक देखा था, रामायण। इस धारावाहिक के सभी पात्र पौराणिक काल की वेशभूषा को धारण करते हैं। यदि राम, सीता एवं लक्ष्मण सहित सभी पात्र आधुनिक वेशभूषा को धारण करते तो दर्शक उस काल व चरित्र से तादाद में स्थापित नहीं कर पाते और ना ही दर्शकों के मन में आनंद की अनुभूति होती। तो आहार्य किसे कहते हैं? बनावटी, कृत्रिम रूप धारण करना। आशा है आप सभी को रस का पहला भाग समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।